नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स 1111। मेरा नाम विधि जानी है और मैं एक टेरर रीडर हूँ। मैं एक प्राणिक हीलर हूँ, एंजल रीडर हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ। ऑल्सो आई हील पीपल इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। ऑल्सो आई डू काउंसलिंग फॉर पीपल. So if you want any kind of service, please don't hesitate. Please contact me on my details which I have given in description box. So just have a look over there. uh, that was a short introduction of mine, and let's focus on our today's topic, which is so much fun. um, आज का मैंने टॉपिक लाई हूँ मैं कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे, और पास्ट लाइफ की कौन सी एक ऐसी आदत या कौन सी ऐसी एक चीज़ जो कैरी फॉरवर्ड होके ये लाइफ में आपके साथ आई है, और यू नीड टू रियली वर्क ऑन दैट. तो हम उसके लिए यूनिवर्स का भी गाइडेंस लेंगे कि कौन सी वो एक क्वालिटी है जो आपको अभी भी वर्कआउट करनी है. बिकॉज ऑलवेज वी हर्ड अबाउट कि लास्ट बर्थ में कुछ ऐसा किया होगा, सो वी आर वर्किंग अवर कर्मा इन दिस बर्थ. बट ऑब्वियस सबने सुना होगा. सो आई एम जस्ट ट्राइंग हेयर टू हेल्प यू कि कौन सी वो एक क्वालिटी है जो शायद आप सुधार लो तो आपके जो कर्मा लेवल पे आपको जो भी कुछ कार्मिकली तकलीफ़ हो रही है या कुछ सफ़रिंग में आप जा रहे हो, तो वो सफ़रिंग आपको ना हो और आप वो सफ़रिंग से बच पाओ, और ये ज़िंदगी को अच्छे से आप मतलब जी पाओ. ये मेरी कोशिश है ये रीडिंग से. तो वी विल सी द व्हाट दैट वन क्वालिटी which is you are carry forwarding from your last past life. मतलब कौन से वो जन्म, मतलब लास्ट बर्थ में आपने क्या वैसा कुछ किया था जो ये जन्म में आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, कुछ वैसा. 3 पाइल्स हैं. रोज़ क्वार्ट ये फर्स्ट पाइल है, ये एमेथिस्ट सेकंड, और ये ग्रीन जेड थर्ड है. ये 3 पाइल्स हैं. कोई भी एक पाइल को आप मेडिटेट करके शांति से देखिए कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो वही पाइल आपके लिए होगी. 2 पाइल भी आपको अट्रैक्ट कर सकती है. देन चूज़ 2 पाइल्स, दैट इज़ योर विश. अगर आपको मज़ा आ रहा है और कहानी जैसा लग रहा है, देन वो आप तीनों की तीनों सुन सकते हो. आई डोंट माइंड. ओके, चलो मैं शुरू करती हूँ क्विकली विद आवर रीडिंग्स. पाइल नंबर 1, ये रोज गॉड. डिवाइन गाइडेंस हम लास्ट में लेंगे. ओके, द हेरोफेंट रिवर्स एंड द लवर्स रिवर्स. ओ माय गॉड, माय गुडनेस, ऐसा कैसा शुरू में ही ऐसा, मतलब स्पाइस है. ओके ओके, यू कैन सी द और लेनमेंट से मैंने लिए हैं 2 कार्ड्स. भाई साहब, लास्ट बर्थ में शायद आप मेल पर्सनालिटी रहे हैं. स्ट्रांगली मुझे लग रहा है मेल पर्सनालिटी. वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों. आई हैव प्रूफ. सो मेल पर्सनालिटी है, और जिन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की कीमत नहीं की है, उनका फोकस कहीं और ही रहा है कि बहुत ही कुछ लाइफ की और स्ट्रगल्स में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिता दी है. मटेरियल चीज़ों में शायद उनको ज़्यादा ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है. ये मैं आपके लिए आपके बारे में बोल रही हूँ कि ये आप हो सकते हो
कि आपने पास्ट बर्थ में आप ऐसे एक इंसान थे जो मेल फिगर थे, फीमेल भी हो सकते हो बट मेल फिगर मुझे ज़्यादा लग रहा है, जिसको उसकी लाइफ की दूसरी चीज़ों में, दूसरे प्रॉब्लम्स में ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन रहा। मैरिज में उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उन्होंने अपने पार्टनर को कभी जानने की कोशिश नहीं की। उनके पार्टनर हालांकि बहुत ही प्यारे और बहुत ही लविंग टाइप रहे हैं, बहुत प्यार दिया है, पर उन्होंने जस्टिस नहीं किया है उनके साथ। तब उन्होंने कुछ और ही चीज़ों में अपना कंसंट्रेशन रखा और फियरफुल रहे। द हर्मिट, रिवर्स। यहाँ हमारे 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं, 9 ऑफ कप्स हैं और द हर्मिट है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि उनको कुछ और चीज़ों में कंसंट्रेशन रहा है, शायद पैसों में। मुझे ये लग रहा है कि बहुत मिडिल क्लास फैमिली जैसा फीलिंग मुझे आ रही है, व्हाट आई कैन सेंस। बहुत मिडिल फैमिली से होंगे और अपनी ज़रूरतों के लिए रोज़ स्ट्रगल करना और फियरफुल रहना कि ये चीज़ हो जाएगी नहीं होगी, डाउट करना, सेल्फ डाउट करना, खुद में ही खुश ना रहना, खुद में खुश ना रहना, खुद से ही प्यार ना करना। इसलिए वो अपनी वाइफ को भी शायद आप अपनी वाइफ को शायद वो जस्टिस नहीं दे पाए हो, प्यार नहीं दे पाए हो। ये पास्ट लाइफ का सिनारियो है जो कैरी फॉरवर्ड होके ये जन्म में ऐसा आया है कि आपको बहुत ही आप ऐसे इंसान हो अभी, आई डोंट नो मेल हो फीमेल हो, पर ऐसे इंसान हो जो नई चीज़ें ट्राई करने में उनको बड़ा मज़ा आता है। दे आर लाइक अ चाइल्ड, दे आर वेरी रेडी टू टेक रिस्क और वेरी एडवेंचरस। हर एक चीज़ को इंजॉय करना, वैसा नेचर। और ये जन्म में वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। तो आप शायद मेल पर्सन हो अभी, फीमेल भी हो सकती है, बट मुझे ये मेल ज़्यादा वो लग रहा है कि ये पाल थोड़ा मेल से ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल के लिए नहीं है, फीमेल भी हो सकती है। ये नेचर हम बाय नेचर देख रहे हैं, तो यू हैव टू आपको वहाँ मतलब रेजोनेट वो करना है कि नेचर बाय नेचर जो मैंने रीड किया है वो करेक्ट है या नहीं। परफेक्ट। तो जैसे ये केयर कर रहा है, द सन प्यार दे रहा है। नाउ ही इज़ ग्रोइंग स्पिरिचुअली, इंटरनली ही इज़ नोइंग कि ये लेडी है, ये उनकी वाइफ है या फिर उनके फियांसे हैं या फिर उनका सच्चा प्यार है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो औरत है वो उसकी वाइफ ही हो, ये जन्म में उनकी वाइफ ना भी हो और उनका सच्चा प्यार हो। ये सिंगल्स भी हो सकते हैं या फिर मिड लाइफ में कहीं आपको अपना सच्चा प्यार मिल गया है। नाउ यू आर जस्ट ड्रैगिंग टूवर्ड्स दिस पर्सन एंड यू वांट टू गिव योर 100%। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हो। इसकी खुशी आपके लिए बहुत मायने रखती है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि लास्ट में वो आपकी वाइफ थी तो अभी वो आपकी वाइफ ही हो। नो, कोई और भी हो, क्योंकि यू हैव टू वर्क योर कर्मा विद अदर पीपल्स ऑल्सो। सो रोज़ स्विच होते रहते हैं, बट you just found that connection and love, and in this incarnation you are feeling this love with this person. मेल फीमेल आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, बट ये एक ऐसा इंसान है जो आप उसे दुखी नहीं देख सकते। उनकी खुशी आपके लिए बहुत मायने रखती है। या वुड बी वाइफ भी हो सकती है कोई कोई लोगों के लिए, पर मोस्टली मुझे लगता है कि ये ऐसा रिलेशन है जिसका बहुत डिवाइन कनेक्शन है।
बहुत प्योर है, बहुत ही पाक है और नथिंग लाइक दैट। वो सब कुछ सही करना चाहता है, सब कुछ देना चाहते हैं उनको, और उनके वर्कआउट करना चाहते हैं उनसे कर्मा। ही फाइनली गॉट दैट, ही अंडरस्टूड। लाइक आप अब समझ रहे हो, अब आप समझ रहे हो कि सच्चा प्यार क्या होता है और प्यार की वैल्यू क्या होती है। तो अभी आपका नेचर उस हिसाब से चेंज हुआ है। यूनिवर्स आपको क्या वैसी एक क्वालिटी है जो आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, या फिर उस वजह से आप अपने कर्मा, वही चीज़ के अराउंड आप कर्मा अपने वो वर्कआउट कर रहे हो। पर्पस, एक पर्पस दिया है। यू possess द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डेमोस्ट्रेटेड लव। आपका पर्पस है प्यार को समझो, प्यार को दिखाओ। जो चीज़ आपने नहीं की है, क्योंकि वो औरत है ना जो आपके साथ थी पास्ट लाइफ में, वो जस्टिस चाहती थी, साइलेंट थी, बोलती नहीं थी, बट बहुत ही प्यार करती थी। शी वॉज बेयरिंग विथ यू, एंड नाउ इन दिस लाइफ यू हैव मे बी मेट दिस पर्सन, और आप समझ चुके हो, आपको पता नहीं है ये सब स्टोरी, पर आपको ये लगता है कि कुछ जन्मों का नाता है और आप उनको नहीं जाने दे सकते। उनका रहना बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में। सो इट्स लवली। ओके, सो दैट्स इट फॉर द पायल नंबर 1। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है मेरा वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नियर और डियर वंस के साथ मेरी चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियोस और ये जो रीडिंग्स हैं उनका फ़ायदा वो भी ले सकें, और ब्लेसिंग्स वो भी पा सकें, आप भी पा सको, खुशियाँ हम बांट सकें, क्लैरिटी दे सकें लोगों को। ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉर pile number 2, and please subscribe and do comment and hit the like button. Okay, see you on the next reading for the pile number 1. अभी pile number 2। सॉरी, थोड़ी आज मेरी एनर्जी डाउन है, बट स्टिल आई एम ओके। आई कैन, आई लव टू रीड, आई फील गुड। ओके, सो हमारे कार्ड्स हैं जजमेंट, द डेविल, वापस हमारे टैरो से आया है जजमेंट, द हेरोफेंट रिवर्स, और क्वीन ऑफ कप्स। ओके, लेनोमेंट से हमने लिए हैं कार्ड्स, वहाँ से एक आया है विप्स और एक आया है हाउस। राजा महाराजाओं का ये ज़माना लग रहा है मुझे। ये फीमेल एनर्जी मुझे लग रही है, रानी की एनर्जी लग रही है, जो बहुत नर्चर है। शी नो हाउ टू रूल, शी इज़ फुल ऑफ लविंग काइंडनेस। ये रिवर्स है, सो शी इज़ फुल ऑफ लविंग काइंडनेस, और उनका सब ने बहुत फ़ायदा उठाया है, और उसकी वजह से उनके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सी, द डेविल इज़ रिवर्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग उनके आसपास थे जो उनका फ़ायदा उठाते थे, उनकी मतलब आप रानी थे। एक समय आप ऐसा था कि आप रानी थे। वाह, क्वीन। और देखो, ये क्वीन दिखाना चाहूँगी, प्यार से भरी हुई एक नेक दिल रानी, जो नए चेंजेस को भी कुछ अच्छा नया नया करने में बिलीव करती थी, सब कुछ अच्छा करके खुशियाँ बांटने में बिलीव करती थी। पर क्या हुआ,
कोई तो था आपकी लाइफ में जिन्होंने सब छिन्न भिन्न कर दिया। आपके अंदर जो ये प्यार वाला सब सीन था ना, मतलब जो प्यार था, काइंडनेस थी, कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी। कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ हमको नहीं पता, पर कुछ तो हुआ जिससे आपका प्यार से शायद विश्वास उठ गया और सेल्फ पर्पस आप ढूंढने लगे कि ये सब क्यों होता है, क्या होता है। यू आर जस्ट सीइंग लाइफ चेंजिंग। एक जजमेंट के लिए आप वेट करने लगे। मटेरियल चीज़ों में आपका फोकस ज़्यादा हो गया। यू स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि दुनिया ऐसे ही चलती है, लोग ऐसे ही होते हैं। यू बिकम मोर प्रैक्टिकल एंड देन एट लास्ट व्हाट हैपन, यू लेफ्ट एवरीथिंग और अपने सोल पर्पस पे आप निकल गए। पर कहीं ना कहीं आप अभी अभी भी गुस्सैल हो, बहुत गुस्सा आता है आपको, और गुस्सा करने के बाद जब आप शांत होते हो तो खुद को भी आप टॉर्चर करते हो, सेल्फ पनिशमेंट देते हो कि यार मैंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कह दिया। वो काइंडनेस अभी भी आप में है, बट आप रिफ्लेक्ट नहीं होने देते हो, दबा के रखते हो। यू डोंट लाइक टू शो। और क्या होता है ना, अभी आप कोई लैंडलॉर्ड हो या फिर आप हाउसवाइफ हो सकते हो या फिर कोई प्रॉपर्टी के डीलर्स हो या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आपकी है लैंड में, फार्मर हो सकते हो या फिर आप सेंचुरी में काम करने, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, या फिर देखिए हाउस लैंड, या फिर आपका कोई गांव में बड़ी ज़मीन हो, बड़ा घर हो, वैसा हो सकता है। एंड यू आर हैविंग सो मच अग्रेशन। फाइनेंशियली आप अच्छे हो, बुरा है ऐसा नहीं है कि आपके पास फाइनेंस नहीं है, अच्छा है। यू आर डूइंग गुड, यू आर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल इन दिस लाइफ टाइम। आप इसलिए शायद काइंडनेस नहीं कर पा रहे हो, बट आपको एक लेसन समझना था वो लाइफ टाइम, वो शायद आप समझ नहीं पाए हो। लेसन ये था कि टाइम कैसा भी हो, जो सच्ची और अच्छी चीज़ें हैं ना वो छोड़नी नहीं चाहिए। अगर आप अपने मूल स्वभाव से विपरीत हो जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। पर हाँ, अगर आपका मूल स्वभाव हद से ज़्यादा आप अच्छे हो तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। बैलेंस, यू नीड टू टेक बैलेंस इन योर लाइफ। और वो नहीं आ रहा है क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस सबकॉन्शियसली आपके माइंड में है और बहुत गुस्सा आता है। कुछ भी कोई कह दे आपको बहुत शंका भी बहुत होती है, आप सस्पिशियस रहते हो, डाउटफुल रहते हो, इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो, बहुत ही आप केयरफुली सब करते हो, अच्छा मैनेजमेंट कर लेते हो। आप आपके जैसा मतलब आपको पता है हाउ टू रूल, बिकॉज यू वर अ क्वीन। एक टाइम पे आप क्वीन थे। सो यू नो, ये आपके सोल के जीन्स में है। सोल का जीन्स होता है ना, आई एम ट्राइंग टू से कुछ पैटर्न होती है सोल की, वो पैटर्न आप फॉलो करते ही हो ये जन्म में भी, तो वो आप फॉलो कर रहे हो। तो गुस्सा बहुत है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, किसी को तू तड़ाक से कह देते हो। बहुत कम लोग होंगे आपके आसपास जिस पे आप भरोसा करते हो। सेल्फ टॉर्चर्ड बहुत ज़्यादा हो,
बहुत नेगेटिव सोचते हो, जब सोचते हो खुद के लिए बहुत नेगेटिव सोचते हो। क्यों? दुनिया का भला करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, अंदर से आप बहुत अच्छे हो, सबके लिए अच्छा ही करते हो। गुस्सा आता है वो अलग बात है, पर दिल से आप बुरे नहीं हो, अभी भी बुरे नहीं हो। वो एक मुखौटा पहन के रखा है एंड यू डोंट वांट टू रिमूव इट, बट व्हाई? You need to remove this, you need to understand, you need to meet yourself. Oh, who am I? See yourself. मिरर में खड़े होके एक बार बोलो खुद को कि इतना गुस्सा क्यों आता है। कोई आपका आइसक्रीम खा गया है क्या? दूसरा ले लो। गेटिंग माई पॉइंट? एक्चुअल में कोई पॉइंट होता ही नहीं है गुस्सा करने के लिए। जब अपना नेचर में आप बैलेंस लाना सीख जाते हो ना, गुस्सा और प्यार को बैलेंस करना सीख जाते हो, गुस्सा नहीं, आई मीन टू से प्रैक्टिकल और इमोशंस को आप जब बैलेंस करना सीख जाते हो, सही जगह पे जब आप ब्रेन का यूज़ करते हो और सही जगह पे आप अपना दिल का यूज़ करते हो, तो प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आती है, बहुत कम आती है, और आती भी है तो चली जाती है, बिकॉज दिमाग दुरुस्त रहता है, दिल दुरुस्त रहता है, दोनों बैलेंस में है। ओके, नाउ वी विल सी द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। सी, फॉरगिवनेस। ये जब होता है ना, आई लव दिस, और मुझे ये चीज़ होती है तो मुझे लगता है कि मैं सच में कुछ अच्छा कर रही हूँ और मैं सच में किसी को कुछ दे रही हूँ। ये वर्थ लगता है, यहाँ बैठना, ये पढ़ना, ये बकबक करना एक्चुअली वर्थ लगता है जब ये चीज़ होती है कि कार के पीछे क्या है हमको नहीं पता होता है। हम जब देखते हैं और वो रेजोनेट होता है तब अंदर से अच्छा लगता है कि वी आर सो राइट एंड वी आर डूइंग सो राइट थिंग। फॉरगिवनेस, खुद को फॉरगिव करो, जो जिस पे गुस्सा है उसको फॉरगिव करो, जिसने जो भी किया सबको फॉरगिव करो, ये गंदी यादें दिमाग से डिलीट करो और अच्छी याद को रिस्टोर करो। खुद को चांस दो चमकने का, खुद को वापस एक क्वीन बनाओ। डोंट फॉरगेट दैट यू वर क्वीन एंड यू आर क्वीन। ये सोल के डीएनए कहीं नहीं गए हैं, सिर्फ आपको टटोलना ज़रूरी है। खुद को टटोलो, कहीं ना कहीं आपको खुद की वो खोई हुई क्वीन वाली चीज़ें मिल जाएगी। सो बी लाइक दिस, ओके? डोंट पनिश योर सेल्फ, it's not healthy. So that's it for pile number 2. Now turn comes for pile number 3, last. Hooray, last. ओके, ये डिवाइन कार्ड हम लास्ट में लेंगे। टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर। वाओ, ये कार्ड मेरा फेवरेट है, फेवरेट। स्ट्रेंथ, भीमा। 4 of Pentacles, 7 of Cups, 6 of Cups. वाओ, हाय शाबाश। और लेनमेंट से हैं लीज एंड ट्री। भाई साहब, गजब की ताकत है आप में। मुझे ये वज़ीर टाइप की फीलिंग आती है कि आप किसी के सलाहकार रहे हो या फिर किसी के खजांची रहे हो पास्ट लाइफ में, या फिर मेरे सेंस के हिसाब से मुझे लगता है कि कोई अच्छे बिजनेसमैन रहे हो, या फिर कोई बिजनेस किसी का व्यापार चल रहा हो और उसका सब हैंडल करना, A to Z सब कुछ हैंडल करना। जो मेन इंसान होता है ना, हु हैंडल्स ईच एंड एवरीथिंग फॉर किंग और क्वीन, जो एक वज़ीरी कहते हैं उनको,
वो इंसान मुझे नज़र आ रहा है कि जो अपार क्षमता, अपार कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, मेंटली इमोशनली बैलेंस इंसान, ये सब चीज़ मतलब ब्लेस्ड इंसान है वो, और वो सर्विस करने के लिए ही आया है। वैसे थे आप बस करने आए थे यहाँ, अच्छा करने आए थे उनका, और आपने अच्छा किया। आपने अपनी ड्यूटी निभाने वाला ऐसा इंसान, जो खुद की परवाह ना करने वाला, खुद की हेल्थ को ध्यान में ना रखने वाला इंसान, जो बस दूसरों का तो नहीं, सबका नहीं, मतलब अपने मालिक का वफादार, ये राइट वर्ड रहेगा। अपने मालिक का, कोई मुखिया होगा तो मुखिया का, हाँ, वो दाहिना हाथ बोलते हैं, ये राइट हैंड या लेफ्ट हैंड कुछ ऐसे बोलते हैं, कि मुझे नहीं पता कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मेरे लिए तो दोनों इम्पोर्टेंट है, पर काफ़ी बार हमने फिल्म में भी सुना है और वैसे भी बोलते हैं कि इनका दाहिना हाथ है, इनका या बायां हाथ है। तो आई थिंक कुछ क्वालिटीज़ होंगी और उस हिसाब से वर्क होता होगा। पर एक एग्जांपल तौर पे मैंने बताया है कि आप शायद उनका हार्ट रहे होंगे, कि जो हृदय, जो मतलब सोल टाइप का आप काम कर रहे थे, आप सब हैंडल कर रहे थे उनका। वो आंख बंद करके आप पे विश्वास करते थे, और आप उनका विश्वास, आप बहुत ऑनेस्ट, बहुत ही सही इंसान। पर एक चीज़ आप में बहुत गलत थी, सेल्फ लव नहीं था। सेल्फ के लिए टाइम ही नहीं है। बस मालिक मेरा 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 राजा, मेरी रानी, या वॉटेवर, मेरा काम, मेरी पूजा है। हालांकि उनके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो आप बैलेंस लाते थे, आप हारमनी लाते थे। से दिस, यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट। सारा खजाना, सब कुछ संभाल के बैठना, किसी को ना देना। बट बट अभी भी आप बैलेंस, इसलिए आपकी लाइफ में अभी भी बैलेंस है, आपको समझ में आता है, मेंटली इमोशनली आप बहुत बैलेंस हो। आप किसी का भी, आपके घर में कुछ भी ऐसा होने वाला हो, आप तुरंत हैंडल कर लोगे। आप ऐसे इंसान हो अपने घर में जो कंट्रोल करता है, अच्छे से हैंडल करता है। आप वुमन भी हो सकते हो, मेल भी हो सकते हो, बट यू हैव दैट एबिलिटी टू हैंडल योर सेल्फ, योर फैमिली सो वेल, कि सब खुश रहते हैं। आप इतना मौका नहीं देते किसी को दुखी होने का या रोने का, बट खुद का ध्यान नहीं रखते। सेल्फ लव नहीं है। स्टिल यू डोंट हैव दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो आपका लेसन था जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया ये जन्म में, कि भाई साहब मैं सबके लिए करूँगा। ये तो मैं कितने जन्मों से करता आया हूँ, ये पहला जन्म थोड़ी ना है, या मैं कितने जन्मों से करती आई हूँ। ये मेरी सोल के खून में है, मेरी आत्मा के खून में है। भाई खुद से भी तो प्यार कर लो, थोड़ा अपना भी ख्याल रख लो। दूसरों को प्यार करना अच्छी बात होती है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। अच्छा है आप कर पाते हो, पर इतना भी क्या किसी में खो जाना कि खुद की सेल्फ केयर भी ना करना, खुद की हेल्थ की केयर ना करना। आई मीन टू से, हेल्थ प्रॉब्लम आपको रहती होगी पर आप किसी को बताते नहीं होंगे, एज़ यूजुअल डिसेप्टिव एकदम बैठ जाते होंगे कि नहीं नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, आई विल बी फाइन, नहीं 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 हो जाएगा, मैं हो जाऊँगा, या मैं हो जाऊँगी ठीक। भाई आप तो, आपके पास जीनी है शायद, वो बोतल में से निकल के शायद आपको ऐसे ही हील कर देता होगा। जस्ट किडिंग। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू इंजॉय योर लाइफ। अपना कुछ आपको जो अपने लिए कुछ पसंद है वो भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें दूसरों की लाइफ में ही जीना ज़िंदगी होती है, ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी, हम भी एक इंसान हैं, समझो। हम दूसरे के लिए सोच रहे हैं ये अच्छा है, पर क्या हम पहले अपने लिए सोच रहे हैं? हम जब फ्लाइट में भी जाते हैं
तो फ्लाइट में भी वो हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर हवा का दबान होता है, वो ऑक्सीजन मास्क निकलेंगे, आप दूसरों को मत पहनाना, पहले पहले खुद को पहनो, आप खुद को सिक्योर करो। मतलब यू हैव टू लर्न मेक योर सेल्फ हैप्पी। आई नो यू विल से मेरी हैप्पीनेस दूसरों में है, ये लोग खुश हैं तो मैं भी खुश। सी दैट इज़ वेरी नाइस। मैं बोलूँगी कि केक के ऊपर वो चेरी डालते ना, वैसी चीज़ हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, देखने में, आरती लेके मतलब पूजा करने का मन कर जाएगा। मतलब पर ये ज़िंदगी नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप इंसान हो, आप खुद को भी प्रायोरिटाइज करो, आप खुद को भी टटोलो कि आपके अंदर क्या है, उसके बाद आप सबके लिए सब करो। जो जैसा है वैसा रहने दो, बस सिर्फ खुद का करना सीखो, खुद का केयर करना सीखो, खुद की हेल्थ को ठीक रखना सीखो, खुद को थोड़ा प्रायोरिटाइज करना सीखो। ओके, so this is a story which I can read here. Let's have a message from divine कि वो कौन सी एक क्वालिटी है जो पायल नंबर 3 के लिए हम यूनिवर्स ने हमको बताया है। ओके, सी empathy. You feel and understand the emotions of another in the service of love. मैं ना कहती थी मैं तो बोलती रहती हूँ भाई, आपको सुनना है तो सुनो। देखो यूनिवर्स वही बोल रहा है, आप सब समझते हो, दूसरे का पेन समझते हो, आप दूसरे को प्यार करना, दूसरे की तरफ सर्विस करना, ये सब समझते हो। थोड़ा खुद के लिए भी एम्पथाइज हो जाओ, थोड़ा खुद से भी प्यार कर लो, उसमें कुछ बुराई नहीं। ओके, तो सो डू लव योर सेल्फ, थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करो खुद को, मेक लिटिल प्रैक्टिस। ओके, सो दैट्स इट। ये था रीडिंग पायल नंबर 3 के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन और कमेंट डाल के जाइएगा, बताइएगा कौन सी पायल आपको रेजोनेट करती है और कैसी लगी आपको रीडिंग, और कौन से और रीडिंग आप सुनना पसंद करोगे, वगैरह वगैरह। ओके, सो हैव अ नाइस डे। और दुआ करूँगी, प्रे करूँगी गॉड से कि सब आप खैरियत में रहें, हेल्दी रहें, you all stay blessed and healthy, happy. You all got a bundle of joy and happiness, abundance of prosperity. So be healthy and fine. Stay safe. घर पे रहिएगा, बाहर मत जाइएगा। अभी सपोर्ट कीजिए अपने कंट्री को और सपोर्ट कीजिए अपने परिवार को। खुद का ध्यान रखिए, खुद की फैमिली का ध्यान रखिए, ये अभी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट? सो लेट लव, लाइट एंड पीस बी इन योर लाइफ, एंड लेट लव, light and peace be in my life. Be blessed and be safe from heart, from your mind, from your thoughts, and from your physical body. Okay, see you in another reading. Till then, take care. Bye. Shabba khair. Have a nice day.